बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस्लामिया कॉलेज पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर को कत्ल करने वाला गार्ड गिरफ्तार। प्रोफेसर बशीर को कैसे और क्यों कत्ल किया गया, सीसीटीवी फुटेज में अहम इंकशाफात, जिंदगी और मौत का खेल, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिए। जानते हैं गुज़श्ता दिनों पेशावर में एक प्रोफेसर को कत्ल कर दिया था एक गार्ड ने अपनी फायरिंग से, और ये खबर जो है वो मैंने रिपोर्ट की थी, और उस टाइम तक जब मुझ तक जो इतलात पहुंची थी वो डेवलपिंग स्टोरी थी, और जो इतलात मुझ तक पहुंची थी वही खबर मैंने जो है वो आपको रिपोर्ट की थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पुलिस जो है वो इस मामले में तफ्तीश करना शुरू होती है, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि गार्ड जो है वो इस यूनिवर्सिटी का उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसकी फायरिंग से ये प्रोफेसर जो है उनको जाबहा किया गया है। और मज़ीद इंकशाफात जो हैं वो इस केस में निकल कर सामने आए हैं। जो मालूमात मुझ तक पहुँची हैं वो कुछ इस तरह से है। पुलिस ने मंगल को इस्लामिया कॉलेज पेशावर के लेक्चरर बशीर अहमद को कत्ल करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार अहमद को ज़िला करक से गिरफ्तार करके पेशावर भेज दिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पेशावर पुलिस की टीम जो है वो रवाना कर दी गई थी, और ये जो शख्स है, जो गार्ड है जिसका नाम शेर मोहम्मद बताया जाता है, उसने इस शेर मोहम्मद ने जो प्रोफेसर बशीर अहमद को कत्ल किया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है करक के इलाके से। और इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में शोबा अंग्रेज़ी के सीनियर उस्ताद बशीर अहमद को एक चौकीदार के साथ ज़ुबानी झगड़े पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मैं आपको बताती चलूँ कि इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है, और इस वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि शुरू में जो प्रोफेसर साहब हैं वो अपनी मोटरसाइकिल पर गार्ड के करीब आकर उनकी मोटरसाइकिल रुक जाती है, चूंकि गार्ड उनको रोक लेता है, और उसके बाद इन दोनों अशखास के दरमियान जो है वो झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले ज़ुबानी कलामी झगड़ा शुरू होता है, और उसके बाद बात जो है वो हाथापाई तक पहुंच जाती है। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ देर तक ये दोनों अशखास एक दूसरे से हाथापाई में मसरूफ़ रहते हैं, और उसके बाद प्रोफेसर साहब जो है वो अपनी बाइक पर बैठकर जाने के बाद क्या होता है मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन पुलिस ने बताया है जी कि मर्दान के रिहायशी प्रोफेसर बशीर अहमद जो उस वक्त इस्लामिया कॉलेज स्कूल में रिहाइश पजीर थे, उनका एक रोज़ कबल स्कूल के चौकीदार से ज़ुबानी झगड़ा हुआ था, लेकिन बाद में मामला जो है वो सुलझ गया था। यही कहा जा रहा है ज़राए की जानिब से कि ये जो गार्ड है और ये जो प्रोफेसर साहब हैं, इन दोनों के दरमियान पहले से कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो चला आ रहा था जो कि सुलझ चुका था। लेकिन अब इतवार वाले दिन यूं ही ये दोनों अशखास आमने सामने होते हैं, मजीद इनकी दल कलामी बढ़ती है, हाथापाई तक पहुंचती है, और उसके बाद आप जानते ही हैं कि आगे क्या हुआ। इतवार को दोनों में एक और झगड़ा हुआ। कॉलेज गार्ड शेर मोहम्मद ने हाथापाई के दौरान AK-47 निकाल ली और गोलियां चलाना शुरू कर दी, जबकि प्रोफेसर बशीर अहमद ने अपनी मोटरसाइकिल पर वापस जाना चाहा, लेकिन फायरिंग की वजह से उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाल ली और जवाबी फायरिंग शुरू की। लेकिन गार्ड की फायरिंग के नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए और उन्हें करीबी KTH ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। आप यकीन करें कि मैंने वो पिक्चर्स भी देखी है, सीसीटीवी फुटेज भी देखी है, और इतनी ज़्यादा तकलीफ दे वो पिक्चर्स हैं और सीसीटीवी फुटेज है जिसमें प्रोफेसर साहब जो है वो भागते हुए दिखाई देते हैं, और उनके हाथ में भी पिस्तौल है, और गालिबन वो भी फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन गार्ड जो है वो अंधाधुन फायरिंग करके इन प्रोफेसर साहब को भून डालता है, और उसके बाद की जो तस्वीर मैंने देखी है इंतहाई तकलीफ दे तस्वीर है। और यकीन करें कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकूँगी, जितनी ज़्यादा तस्वीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैं यहाँ पे लगा नहीं सकती। यूट्यूब की कुछ पॉलिसी। पुलिस ने मजीद कहा कि मुलजिम जुर्म करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मुतवफ़ी के भाई की शिकायत पर FIR दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, और पुलिस को जी जाए वकुआ से AK-47 क्लाशनकोव के गोलियों के 5 हॉल भी मिले हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है गार्ड को फायरिंग करते हुए, यहाँ तक कि उसके फायर जो है वो गिरे भी जा सकते हैं। दरिया असना यूनिवर्सिटी के तर्जुमान अली होती ने कहा कि प्रोफेसर बशीर अहमद का ताल्लुक मर्दान से है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और गार्ड की पुरानी दुश्मनी थी। झगड़े और ज़ुबानी हाथापाई के बाद यूनिवर्सिटी के गार्ड ने मुबैना तौर पर प्रोफेसर को कत्ल कर दिया। बशीर अहमद की आखिरी रसूमात जो है वो अदा कर दी गई हैं, और उन्हें सुपुर्द खाक भी किया जा चुका है। ताहम यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा में वाक़े से मुतालिक शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, और वो इंसाफ के तलबगार हैं। इसी मकसद के लिए आज पेशावर प्रेस क्लब में कैंपस जमीयत के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जिसमें इंतज़ामिया की नाकिस कारकर्दगी और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से सबूतों को मिटाने की कोशिश और प्रोफेसर बशीर की साख को मुतासर करने के हवाले से अहम इंकशाफात किया गया। आपको बताती चलूँ कि
جیسے یہ واقعہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس حوالے سے خبریں جو ہے وہ نکل کر سامنے آتی ہیں تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پروفیسر بشیر جو ہے ان کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہی کہا گیا کہ پہلے جو ہے وہ انہوں نے فائرنگ شروع کی تھی اور جو گارڈ ہے اس نے اپنے سیلف ڈیفینس میں یہ وقوع جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ CCTV فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پروفیسر بشیر اپنی موٹر سائیکل پر واپس جانے کے لیے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اسی اثنا میں جو ہے وہ گارڈ فائرنگ شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی پستول نکال لیتے ہیں اور پھر یہ زندگی اور موت کا کھیل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ قسمتی سے پروفیسر صاحب جو ہے وہ ہار جاتے ہیں اور پھر یہ واقعہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے، اور کسی نے مجھے بھی میسج کر کے اس پروفیسر صاحب کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ انتہائی حلیم طبیعت کے بہت ہی شائستہ مزاج انسان تھے، اور گارڈ کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن وہ سچ ہیں یا نہیں ابھی میں اس متعلق آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ جب تک میری جو ریسرچ ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو تو میں اس حوالے سے کوئی انکشاف نہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گارڈ جو ہے چونکہ پولیس نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے تو اب جب وہ بیان دے گا تو مزید جو حقائق ہیں وہ واضح ہو سکیں گے، لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گارڈ جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ ان دونوں اشخاص کا جھگڑا جو ہے وہ کسی مذہبی انتہا پسندی کا نتیجہ تھا، اور اب گارڈ جو ہے وہ اس کی طرف سے ایسی بات نہ دیکھنے میں آ جائے کہ وہ یہ کہہ پروفیسر صاحب جو ہے وہ مذہبی اعتبار سے کوئی توہین آمیز بات کر رہے تھے، جس کی وجہ سے گارڈ نے جو ہے وہ یہ قدم جو ہے وہ اٹھایا، تو اس طرح سے گارڈ جو ہے وہ بچ جائے گا۔ اور اب جو کالج جو یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر جب یہ وقوع پیش آ رہا تھا تو جو یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے وہ کہاں پر موجود تھی، پولیس کو فوری طور پر کیوں نہیں مطلع کیا گیا، اور اس طرح کے بہت سارے سوالات جو ہے وہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے کہ آگے یہ کیس جو ہے وہ کس طرح سے پروسیڈ کرتا ہے، اس کے متعلق جیسے ہی مجھے کوئی معلومات فراہم ہوتی ہے میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگلی اپڈیٹس کے لیے۔ اللہ حافظ۔